Happy birthday to you. Happy birthday to you. बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक गाना और इसी ऐड करते हैं बच्चों वाला। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गपलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। इस कड़ी में और कुछ गाने आपको सुनाता हूँ, अगर इजाजत हो आप लोगों की। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी लगाए, जुल्फ लहराए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। आपका आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। कार्डेश्वर महोदय, साथियों, आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि पता है आज फॉरमैन सर का बर्थडे है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रिंसिपल सर की एक बात से बहुत मोटिवेट हुआ हूं कि जो हमारी मुसीबत में हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं, जो हमारे साथ नहीं है उसके साथ नहीं है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी 1-2 दिन पहले ही जो हम लोगों की वैकेंसी पैकेज चल रहा था वो सॉल्व हो गया है, और उसमें जिन लोगों ने हम लोगों की मदद की है मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और उनके लिए जो भी करने को होगा वो हम करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो जो हमारे साथ है उसके साथ है, ये जरूरी नहीं है कि केवल बातों से कोई किसी के साथ है, सब साथ है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो दिल में होती हैं, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, इस टाइम पे टेंशन होती थी, तो इस टाइम पे बहुत लोगों ने हम लोगों का सपोर्ट किया है।
उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, ओ डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। थैंक यू। मैं आपको एक बहुत विचित्र घटना बता रहा हूँ जो मेरे जीवन की सत्य घटना है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। गंगा के किनारे पर जैसे फरुखाबाद है ऐसे ही मेरा होम टाउन भी गंगा के किनारे पर ही है और वहां महाआरती हरिद्वार और बनारस की तर्ज पर 2017 से लगातार हो रही है। तो जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे फादर की डेथ हो गई और मैं बहुत छोटा था। तो स्कूल में जब जाता था तो मेरे लिए पैसे नहीं मिलते थे। मेरे आंसू क्यों निकलते हैं? हर अच्छा प्रोग्राम अच्छा करने के लिए इसीलिए निकलते हैं क्योंकि मैं जब 10 पैसे अपने घर से मांगता था, 10 पैसे, तो मुझे 10 पैसे 15 दिन में भी नहीं मिलते थे। उस टाइम पर एक टिकिया आती थी चवन्नी के साइज की इंक की और सेटे की कलम होती थी। हमारे पास ब्लेड भी नहीं होता था तो घर में जो हंसिया होता है सब्जी काटने चारा काटने वाला, उससे हम उसकी कलम बनाया करते थे। अब आप समझिए 10 पैसे में 2 टिक्की आती थी। बाल मन हमारा था, बाल मन तो सभी का रहा है और सभी का होता है। तो हम उसमें से एक टिक्की 5 पैसे की खरीद लेते थे और 5 पैसे की इमली खरीदा करते थे। पकी हुई इमली 1 उंगली के बराबर हुआ करती थी। अब वो 1 इमली जो है मुझे 10 दिन या 15 दिन तक अपनी जेब में बैग की रखना होता था कि सब कुछ खा रहे हैं तो मेरे पास भी कुछ हो। अचानक हमारा जो पड़ोसी लड़का था अनिल कुमार सिंह तोमर, उसकी प्राइवेट बसें चला करती थी बिसौली कास्टल्स और बरेली कास्टल्स के नाम से। वो बिलसी में पढ़ता था। बिलसी एक तहसील है बदायूं की और पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। मैं 5th क्लास पास किया था। उस जो 5th क्लास के बाद की घटना है वो मैं बताऊंगा। तो वो लड़का जब भी आता था, हर सैटरडे संडे आता था, तो पब्लिक स्कूल की यूनिफॉर्म तो आप जानते हैं टाई लगी होती है, बढ़िया स्मार्ट लगती है बच्चे देखने में। तो आता था और मुझसे बोलता था, राजवीर मैं रोज बतासे खाता हूँ और टिक्की खाता हूँ। मुझे नहीं पता बतासे क्या है और टिक्की क्या है। 5वीं मैंने पास किया था। मेरी माँ विधवा हो चुकी थी कई साल पहले। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे 1 रुपया दिया और हरदयाल पंडित जी हैं मेरे घर के पास में ही, उनकी दुकान हुआ करती थी। तो माँ ने कहा कि राजवीर 1 टिक्की ले आओ जाके। हरदयाल जी को हद्दू हद्दू बोलते हैं गाँव में। हद्दू पंडित जी की दुकान से टिक्की ले आओ। मैं साबुन की टिक्की लेने गया। जून का महीना था। टिक्की लेके पंडित जी के घर से उनकी माताजी जो थी हरदयाल जी की, उन्हें दादी बोलते थे हम गांव के रिश्ते में, उन्होंने टिक्की दी। तो वो जो मोटा साबुन आता है ना खुला, वो टिक्की थी कपड़े धोने की। और मेरे घर के जस्ट बगल में मेरे टाउन में सिर्फ एक ही मंदिर है, दुर्गा माँ का। वो उसकी दीवार और मेरी दीवार एक ही है। उस मंदिर के ठीक सामने था। दोपहर का लगभग 1:30 बजा होगा। भयंकर धूप थी। अंडरवियर और बनियान में था, पटले वाला अंडरवियर। और मैं वहां से जब टिक्की लेके आया, अचानक मुझे याद आया अनिल टिक्की खाता है। मैंने उस साबुन की टिक्की को लिया करके जब उसको काटा है और चबाने की कोशिश की तो वो कड़वा लगा। मैंने मुंह से बाहर निकाल दिया। मन ही मन में मैंने बहुत गाली दी कि अनिल कैसे खा जाता है। तो दूसरा इधर जो बतासे थे
तो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो लगन होती है, तिलक जिसे बोलते हैं, तो बतासे हम मिष्ठान के तौर पे बांटे जाते थे। तो मैं कई बार बुजुर्ग बड़ों की टांगों में होके जाता था, एक दो बार तो मंडी दबा देते थे वो टांगों में कि दोबारा लेने आ गया है। तो ये सब चीजें मैंने अभाव में जिया है। ये बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये बात सुहाग रात वाले दिन मैंने अपनी वाइफ को 8 दिसंबर 2004 को उनको जब बताई थी, और वो भी मैंने बताया इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझसे ये पूछ लिया कि राज बोलती है कि राज तुम इतने इंटीरियर के आईआईटी तक कैसे पहुंच गए। वो एयरफोर्स ऑफिसर की बेटी है, देहरादून में पैदा हुई, वहीं पढ़ी, आईआईटी रुड़की से बीटेक किया। तो मुझे मजबूरी हो गई उसे बताना कि मैं ऐसा मूर्ख भी रहा हूं जिसने गोलगप्पे की जगह प्रसाद वाले बतासे खाए हैं और आलू की टिक्की की जगह साबुन की टिक्की खाई है, और इसी संघर्ष ने मुझे आज कामयाब भी बनाया है। इसीलिए आज अपनी कामयाबी के साथ में हर एक को कामयाबी के साथ ही देखना चाहता हूं। यही मेरी अभिलाषा रहती है, और इसीलिए मैं भावुक हो जाता हूं कि कहां से कहां पहुंचा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन और निष्पक्षता। मेरे पास पक्ष, जाति, धर्म ये कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ आपको आपकी कामयाबी दिलाती है आपका हुनर, आपका डेडिकेशन। इसीलिए मैं भावुक हो जाता हूं, और ये भावुकता शायद दिल से आती है जिसे मैं रोक नहीं पाता और कभी रोक भी नहीं पाऊंगा, और चाहता भी नहीं। जिस दिन ये भावुकता मेरी मर गई उस दिन मेरा एंड हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ भावुकता से ही मैं काम करता हूं, और उसको एक हार्ड वर्क के रूप में मान लिया हूं। और एक चीज और समझ लिया हूं मैं कि आपकी कार्य ही आपकी पहचान है, और अगर आपको खुश रहना है तो आप अपने कार्य से मोहब्बत कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। ये मैं आपको बचपन की बात बता रहा था कि मैं आईआईटी कैसे पहुंचा, और मैं कैसा मूर्ख था, इस आलू की टिक्की नहीं जानता था, साबुन की टिक्की खा गया, और बतासे नहीं जानता था जिससे पूजा वाले बतासे खाता था। और कई बार मंडी लोगों के बीच में, जैसे अंदर तिलक हो रहा है, बाहर यहाँ पर लेके पलड़ा खड़े हो जाते थे, बांट रहे हैं, बाहर निकल तो वहीं से घुसना है, वहीं से निकलना है, क्योंकि अलग तो रोज बतासे खाता है। तो ये कहानी इसलिए बताई मैंने आपको क्योंकि जब जब आप किसी के बारे में समझना चाहेंगे, सफलता आपको अभाव ही दिला सकता है, अभाव। अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड सही रहेगा और अभाव है तो आप निश्चय ही बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। सुबह मैं टीवी पे एक इंटरव्यू देख रहा था, एक आईएएस है, महाराष्ट्र की हैं, बहुत गरीब घर की हैं, और आपने सीडीओ साहिबा, अपनी जो हमारी सीडीओ साहिबा है, आपने उनको नहीं सुना ढंग से, क्योंकि उस दिन आप मेले में सब लोग बिजी थे। अभी मैं उनके कई जगह स्पीच सुनता हूं प्रोग्राम में, वो ओपनली बोलती हैं कि एक मजदूर की बेटी है, आईएएस फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटर्न तक पहुंची थी, और सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने पा लिया, शादीशुदा थी, 2017 बैच की आईएएस है। तो अगर आप ठान लेते हैं और अपने कर्म से अगर प्यार कर लेते हैं तो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा, उसका प्रतिफल आपको मिलना ही मिलना है। मैंने तो आपको बता दिया कि जो आदमी टिक्की खा लेता है साबुन की, वो आदमी आईआईटी पहुंच जाता है, और लोग प्रथम श्रेणी अधिकारी बनने के लिए सदियां गुजर जाती है परिवारों में। मैंने उसको एक बार नहीं 2 बार ठुकराया संगलोक सेवा आयोग से। वही बेवकूफ इंसान जो साबुन की टिक्की खा गया, टिक्की समझ कर आलू की, सिर्फ एक जुनून और सच्चा मान। मुझे अक्सर मेरे बारे में लोग कहते हैं कि आपके बारे में गलत सोचने से भी हमारा नुकसान हो जाता है, तो मैं कहता हूं आप सोचती क्यों? आपको मुझसे कोई दिक्कत लग रही है, डायरेक्टली मुझे बताओ, मैं उसको करेक्ट करूंगा। हो सकता है मेरी वजह से आपको कोई पीड़ा हो रही हो, मैं उस पीड़ा को कम कर सकता हूं तो कर दूंगा। तो अगर आप सच्चे मन से चलते हैं, सच्चे मन से कार्य करते हैं, तो ईश्वर आपके चारों तरफ रहता है, ये भी आप समझ लीजिए। और इसका मैं बहुत अच्छी तरह से अनुभव करता हूं। नहीं तो किसी को एक्सपेरिमेंट करना हो तो प्लीज करके देख लीजिएगा मेरे ऊपर थोड़ा सा देखिए नुकसान हो जाएगा, करके देख लीजिएगा। ये नेचुरल चीजें हैं,
अगर आपका मन सामने वाले के प्रति अच्छा है, गलत सोचते नहीं हैं, आप गलत करने की बात तो छोड़ दीजिए, तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता है। तो फोरमैन साहब, आपको जन्मदिन की एक बार बहुत सारी बधाइयां, और हम चाहेंगे कि आप जो है ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सभी साथियों के साथ आपका व्यवहार सौम्य है और सौम्य रहे। इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और साथी सर्वप्रथम फोरमैन सर को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें और आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सागर। आज उपस्थित परम आदरणीय आचार्य, सामने मातृशक्ति और सम्मानित साथी, आज जो प्यार आप लोगों ने दिया है, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आज 52 साल हो गए हैं। तो पहली बार ये लगा कि पहले हम लोगों को कभी जन्मदिन नहीं मनाया गया, और पहली बार ये लगा कि जन्मदिन की क्या खुशी होती है। तो आवाज किया गया, और ये सब पूरा इसका पूरा श्रेय हम आदरणीय राजा जी का कहेंगे, जिनके असीम कृपा से ये आज कार्यक्रम हुआ। और इनके बारे में आप लोग समझे गए होंगे, एक लाइन हम कहेंगे, इशारों से समझ जाओ राज को राज रहने दो। ये राजा जी की विशेषता है, और ये हमेशा हम लोग आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी स्टाफ का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया हो, और यहाँ के सभी स्टाफ प्लस सर के दिशा निर्देश के अनुसार इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया है। और हमारी तरफ से फोरमैन साहब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।